16वीं शताब्दी का भारत जब सत्ता अस्थिर थी और विदेशी शक्तियां आगे बढ़ रही थी। लगभग 1482 ईस्वी के आसपास जन्मे राणा सांगा बचपन से ही सत्ता संघर्ष और युद्ध की परिस्थितियों ने उन्हें कठोर और साहसी बना दिया। 1509 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी संभालते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, यह शासन केवल रक्षा के लिए नहीं, प्रतिरोध के लिए होगा। राणा सांगा का शरीर स्वयं युद्धों का प्रमाण था। उन्होंने संघर्षों में एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत घायल हो चुका था। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और साहस अडिग रहे, इसलिए वे लगातार रणभूमि में डटे रहे। यही कारण था कि राणा सांगा के लिए युद्ध केवल शारीरिक बल का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह दृढ़ संकल्प, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का युद्ध था। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौली जैसे युद्धों में पराजित किया, जिससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति कमजोर हुई। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने हराकर बंदी बनाया और फिर सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। राणा सांगा की सबसे बड़ी शक्ति थी राजपूत एकता। मेवाड़, मारवाड़, अंबेर, ग्वालियर और चंदेरी, अलग अलग तलवारें, एक ही उद्देश्य। यह केवल गठबंधन नहीं था, यह उत्तर भारत में स्वाभिमान की एक संगठित शक्ति थी। 1526 ईस्वी में बाबर भारत आया। पानीपत जीतकर उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और स्वयं को अजेय समझने लगा। लेकिन बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने उसे पहली बार यह एहसास कराया कि हिंदुस्तान अभी झुका नहीं है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। एक ओर तलवारें और अदम्य साहस, दूसरी ओर बाबर की तोपें और बंदूकें। युद्ध में विजय बाबर को मिली। 1528 ईस्वी में राणा सांगा का अंत हुआ, लेकिन वे इतिहास हमेशा के पन्नों में समा गए। इसी तरह की वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें।